दिस इज सुरेश देवांगन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम क्वेश्चन वर्ड कर रहे थे। आज लेसन 12वां का तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ लेसन 12। लेट अस बिगिन विथ, एज आई टोल्ड यू, टुडे वी आर गोइंग टू सी WH सिस्टम। WH सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय WH सिस्टम? क्या हम इसे WH क्यों कहते हैं? WH इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, सारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो WH से प्रारंभ होते हैं। क्या क्या होता है जरा देखिए। हम आप कहें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whose, whom, which, how। काउंट करते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 WH वर्ड होते हैं। ऐसा कहा जाता है एक बुद्धिमान विद्यार्थी सारे WH क्वेश्चंस को अपने जेब में रखता है, जो बहुत अच्छे प्रश्न पूछ सकता है। ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब आपको आवश्यकता है इस बात की, व्हाट मीन्स क्या। ये क्या पूछता है? इट आस्क यू समथिंग अबाउट, इट आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समबडी और समथिंग। ये कुछ पूछता है व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में। वाई क्या पूछता है आपसे? रीजन पूछता है, कारण पूछता है, क्यों। एग्जाम्पल लेते हैं, हल्का छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज लेट, या आप कह रहे हैं यू वर लेट। निगेटिव क्या होगा? यू वर नॉट लेट। इसका इंटरोगेटिव क्या हुआ? वर यू लेट। अब WH में इसका क्वेश्चन, वाई वर यू लेट। वाई वर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हो गई। इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे अभी। पहले इन सारे वर्ड्स को याद कर लीजिए। मोस्ट ऑफ यू नो इट वेरी वेल। आप में से अधिकतर को ये याद है, मालूम है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आता है, इसलिए बहुत ही छोटे स्टेप्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट क्या, वाई क्यों, रीजन याद रखिए कि ये कारण पूछते हैं। व्हेन कहां, प्रश्न पूछते हैं। आपने स्ट्रक्चर देखिए सामने उधर क्या लिखा हुआ है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, शुड, कैन, कुड, देयर इज, देयर आर। ये सब आपने जो पढ़े हैं, अभी तक आपने जितने लेसन्स पढ़े हैं वो सारे लेसन आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आप देखिए। आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहां। मीन्स दिस इज आस्किंग अबाउट somebody or something। SB somebody, STH something। It is asking about somebody, something। This is asking you reason। आपसे कारण पूछ रहा है। आप कारण पूछना चाहते हैं किसी से। आप किसी से कह रहे हैं यू आर लेट। अब वाई आर यू लेट। पहले आपने बोला वाई, फिर आपने वो हेल्पिंग वर्ब यूज किया, स्ट्रक्चर यूज किया, वाई आर यू लेट। समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को? अब वाई मीन्स क्यों। वाई वर यू देयर, आप वहां क्यों थे। अब आप किसी से पूछ रहे हैं, बच्चे ने बोला कि मम्मी मैं शॉपिंग मॉल जाऊंगा। अरे क्यों जाओगे, क्यों जाओगे, क्यों, वाई। अब बाकी आपको स्ट्रक्चर आता है। जाओगे, विल आना है आपको। पहले आपने बोला वाई, उसके बाद बोला विल, उसके बाद में आपने बोला यू गो। वाई विल यू गो। अब आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको, बिल्कुल क्विक का तात्पर्य ये भी नहीं है कि बिल्कुल फ्लुएंसी आएगी, धीरे धीरे आएगी। आप स्कूटी भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, सीधा 80 की स्पीड में नहीं भागता है गाड़ी। उस स्पीड में आने में समय लगता है कि नहीं लगता है? धीरे धीरे आप पहले गियर 1 पे आए, गियर 2 पे आए, गियर 3 पे आए, फिर गियर 4 पे। इस तरीके से सेंटेंसेस आपके बनेंगे। जैसे आपको बोला है आप जाओगे, यू विल गो। क्वेश्चन बनाना है आपको, आप क्यों जाओगे। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। फट से आपके दिमाग को क्लिक करेगा, वाई विल यू गो। जैसे आपको क्वेश्चन आंसर आ गया, थिंग्स विल बी वेरी इजी माय डियर। देखते हैं, वेयर कहां, हु, ये प्रश्न व्यक्ति के बारे में होता है, पर्सन। You ask about person। Where, it tells about place। When, it tells about time। When is your exam। When is your exam। स्ट्रक्चर बोलिएगा। सबसे पहले आप WH क्वेश्चन
हालांकि मैं आपको किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर में उलझाना नहीं चाहता, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा कि पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये या उसके बाद ये उसके बाद ये, नो। आप दिमाग में रखिए, आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो WH वर्ड आप लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप जिस स्ट्रक्चर का यूज करना चाहते हैं, सिंपल, उसके बाद आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल, योर क्वेश्चन इज डन। आप किसी बच्चे को बोल रहे हैं तुम्हें क्यों जाना है, तुम्हें क्यों जाना है, आप तुम्हें कहां जाना है, whatever question you are asking, आप उस वर्ड के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। ये whose और whom आपको बाद में हम पढ़ाएंगे। डिफिकल्टी लेवल सिंपल से हायर की ओर जाएंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे। यहां तक कि विच भी आपको बाद में बताया जाएगा। अभी हम बात करते हैं हाउ। हाउ जो होता है मैनर बताता है, इट टेल्स यू अबाउट मैनर। हाउ इज योर हेल्थ, हाउ आर यू, इससे देखिए हाउ आर यू, पहले आपने हाउ रखा, फिर उसके बाद आप आर आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप जिसकी बात करें, हाउ इज शी, वह कैसी है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। So dear friends, these are the things that we are going to learn today. आज के एग्जाम्पल में हम इन सब चीजों को क्लियर करेंगे एक एक करके। पहले हम व्हाट लेते हैं, फिर व्हाई, फिर उसके बाद व्हेन, फिर वेयर, फिर हु और फिर हाउ। इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको 4 से 5 एग्जाम्पल दूंगा। आपका फर्ज बनता है, यदि आप वास्तव में सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं, इसको प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, आप एक जगह खड़े हैं, आपको दिख रहा है, आप प्रश्न पूछिए। आप दिमाग में बैठे बैठे क्वेश्चन कीजिए, मैं फिजिक्स वाले सर से ये बोलूंगा, मैं मोहन से, मोहन जो मेरा दोस्त है उससे ये बोलूंगा, मैं भाई जी से ये बोलूंगा, मैं प्रिंसिपल सर से ये बोलूंगा, मैं पापा से ये बोलूंगा, मैं मम्मी से ये बोलूंगा। आप दिमाग में प्लान करके रखिए। प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। सो लेट अस हैव एग्जांपल। एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट। चलिए इधर देखिए, व्हाट इज द मैटर। अब अंत में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। पहले आपने लिखा व्हाट, फिर आपने लगाया इज, फिर द मैटर। इसी तरीके से व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। आपने वाज सीखा है, वाज को यूज करना है। क्या समस्या क्या थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी, आप जो बोलते क्या, व्हाट, तो आपने व्हाट लिखा, वाज लिखा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। थर्ड देखते हैं, व्हाट कैन दे से, व्हाट कैन दे से, वो क्या कह सकते हैं, वे क्या कह सकते हैं। थर्ड एग्जांपल हो गया व्हाट कैन दे से। वैसे ही आगे के एग्जांपल लेते हैं, व्हाट कुड ही डू, व्हाट कुड ही डू, वह क्या कर सकता था। व्हाट शुड आई कुक टुडे, ये तो नेशनल प्रॉब्लम है हाउसवाइफ्स की, मम्मी की, वाइफ्स की, कि आज क्या बनाना है। बनाएंगे वो अपने मन की, लेकिन पूछेंगे जरूर आपसे कि बनाना क्या है। तो व्हाट शुड आई कुक टुडे, तो ये हो गए व्हाट के एग्जांपल। तो आपको करना क्या है, जो WH वर्ड है वो आपने पहले लिया, स्ट्रक्चर लिया आपने, इज, एम, आर, वाज वर्ड लिया आपने, और फिर आपने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा वर्ड लेते हैं व्हाई। व्हाई मींस क्यों, व्हाई मींस क्यों। व्हाई वर यू लेट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। बोलते समय तो आपको बोलना नहीं है, लेकिन आपको लिखना भी सीखना है। व्हाई वर यू लेट, तुम्हें देर क्यों होगी। पहले आपने व्हाई, फिर वर, फिर यू, फिर लेट। व्हाई वर यू लेट। व्हाई इज शी अपसेट, वो दुखी क्यों है, वो अपसेट क्यों है। व्हाई इज शी अपसेट, व्हाई इज शी अपसेट। व्हाई विल ही रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी मना करना। व्हाई विल ही रिफ्यूज, वो मना क्यों करेगी, मना क्यों करेगा। व्हाई विल ही रिफ्यूज, वह मना क्यों करेगा। वेरी सिंपल। Why should you watch this video? Why should you watch this video? आपको यह वीडियो क्यों देखना चाहिए। You should watch these videos to learn English. Why के एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से तीसरी बात करते हैं when. When means क्या होता है, कब। When means क्या होता है, कब। कब means टाइम, समय पूछना है यदि आपको किसी से। When is your exam? आपकी परीक्षा कब है। When आपने लगाया, is आपने लगाया, when is your exam। अब आप कह सकते हैं when was the function, अरे मैं तो वहां जा ही नहीं पाया, कब था फंक्शन, कब था पार्टी, कब थी शादी, कब थी। When was the
फंक्शन। सेकेंड एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से व्हेन विल मोदी जी एड्रेस अस, व्हेन विल मोदी जी एड्रेस, एड्रेस मीन संबोधित करना, व्हेन विल मोदी जी एड्रेस अस। अब व्हेन शुड यू स्लीप, व्हेन शुड यू स्लीप। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन शुड यू स्लीप, आपको कब सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने अब 3 चीजें सीख ली है, व्हाट, व्हाई, व्हेन। इन तीनों का प्रयोग करते समय, सारे WH का प्रयोग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, उस क्वेश्चन के लिए वर्ड होना चाहिए। आपने वो वर्ड लिया, आपने स्ट्रक्चर लगाया, आप जिस व्यक्ति की बात करें जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और फिर आपका वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी आपके सेंटेंसेस में आएंगे। चलिए चौथे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। चौथा वर्ड लेते हैं वेयर। वेयर की बात करते हैं। वेयर इज योर होम, वेयर इज योर होम, वेयर इज योर स्कूल, वेयर प्लेस पूछ रहे हैं। वेयर कैन आई गेट मिल्क, वेयर कैन आई गेट मिल्क, वेयर कैन आई गो, मैं कहां जा सकता हूं। वेयर शुड ही गो, उसे कहां जाना चाहिए। वेयर इज राम, राम कहां है। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, वेयर आपने वर्ड यूज करना है कहां, यदि आप किसी व्यक्ति से कहां का प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हु मीन्स कौन, किसी व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं। हु इज योर फेवरेट टीचर, हु इज योर फेवरेट टीचर। हु वाज बाली, हु हैज ब्लू पेन, हु हैज ब्लू पेन। टीचर क्लास में हु हैज ब्लू पेन, किसके पास है ब्लू पेन। कुछ बच्चे हाथ उठा लेते कि सर आई हैव, सो दैट इज द क्वेश्चन। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, टीचर ने कुछ क्वेश्चन लिखा और फिर पूछा हु कैन सॉल्व दिस, इसे कौन सॉल्व कर सकता है, तो हु। सो आपने शुड सीखा है, कैन सीखा है, विल सीखा है, इज एम आर सीखा है, वॉज वर्ड सीखा है, उनके सामने आप हु लगाइए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हाउ, इसे आप लास्ट वर्ड कह सकते हैं। हाउ इज योर हेल्थ, देखिए हाउ इज योर हेल्थ। हाउ आर यू, आप बोलते हैं हाउ कैन आई गेट हिज नंबर, हाउ कैन आई गेट हिज नंबर, मुझे उसका नंबर कैसे मिल सकता है। हाउ विल यू हेल्प हर, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। हाउ आर यू, हाउ विल यू हेल्प हर, हाउ कैन आई गेट हिज नंबर, हाउ इज योर हेल्थ। सो फ्रेंड्स आपने देखा, आपने सीखा, 6 चीजें आपने सीखी यहाँ पे। सबसे पहला आपने सीखा व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। इनका उपयोग करते समय सारे WH वर्ड्स को फिर से देखेंगे आप। सारे ये जो WH वर्ड है आप इनका प्रयोग सबसे पहले करेंगे, इन WH वर्ड्स का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में आप जिस हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आप यूज करना चाहते हैं, उसके बाद में जिस सब्जेक्ट की आप बात करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की बात करेंगे, एंड यू विल फाइंड दैट योर क्वेश्चन इज रेडी। फ्रेंड्स अभी भी रह गया है विच, whom, whose, ये 3 वर्ड रह गए हैं जो समय रहते आपको बताया जाएगा। अभी डिफिकल्टी लेवल को मैं इतना हाई नहीं करना चाहता कि आपका इंटरेस्ट कम हो या आपको समझने में बाधा हो। यहां तक आप कह सकते हैं लेसन 12 समाप्त होता है। मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर क्लियर, दीज आर द बेसिक चैप्टर। अब जो मैं 1 मिनट बात कहने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से सुने। आप बेसिक कोर्स की समाप्ति की ओर हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर इन द बेसिक कोर्स, यू कैन सी। अब डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे आप, टेंसेस सीखेंगे आप, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखेंगे आप। इन सब के लिए देखते रहिए वीडियोस को। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, उन चैप्टर्स को देखने से पहले इन सब पर मास्टरी होना आवश्यक है। अभी तक आपने देखा और आपको लग भी रहा है कि यस आई कैन मेक सेंटेंसेस, आई एम एबल टू मेक सेंटेंसेस, आई कैन स्पीक, स्पीकिंग इज नॉट डिफिकल्ट। सो कीप द स्पिरिट, ये दिमाग में रखिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंसेस की, टेंसेस के नाम की, उन्हें किस तरीके से याद रखा जा सकता है, किस तरीके से सीखा जा सकता है। लेकिन मैंने पहले भी वादा किया था आपसे, टेंसेस को टेंसेस के हिसाब से मैं नहीं बताऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं आपको रूल्स और रेगुलेशंस में समझाऊंगा। आई हैव अ डिफरेंट वे,
a unique technique that will stuck to you and that you will feel comfortable. You will feel at home. So thank you. That's all for today. Keep watching English with Devanand sir.